तो चलिए आज बॉलीवुड की उस मनी मशीन के पीछे का राज खोलते हैं, जिसके बारे में सब बात तो करते हैं पर शायद पूरी तरह समझते नहीं हैं। सबसे पहले एक नंबर पर गौर करते हैं। क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में हर साल कितनी फिल्में बनती हैं? 1800 से भी ज्यादा। अब इसमें एक और मजेदार बात जोड़ते हैं। इन हजारों फिल्मों में से सिर्फ 10% से भी कम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट मानी जाती हैं। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर ज्यादातर फिल्में चलती ही नहीं है तो फिर हर साल 1700 से ज्यादा फ्लॉप फिल्में बनाने का मतलब क्या है? कोई क्यों पैसा लगाएगा? देखिए, इस सवाल का जवाब छिपा है बॉलीवुड के बिजनेस मॉडल में। तो आइए इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस का पैराडॉक्स, फिर प्रोड्यूसर का गेम, डिस्ट्रीब्यूटर की डील, सिनेमा का सीक्रेट और आखिर में एक्टर्स का पावर प्ले। असल में जो राज है ना, वो बॉक्स ऑफिस की कमाई में है ही नहीं। राज तो एक ऐसी छुपी हुई सप्लाई चेन में है, जहां फिल्म का एक भी टिकट बिकने से पहले ही लगभग हर कोई अपना मुनाफा कमा चुका होता है। अच्छा, तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें इस कहानी के 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों से मिलना होगा: प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा हॉल। तो शुरू करते हैं पहले पिलर यानी प्रोड्यूसर से। ये वो इंसान है जो पूरी फिल्म पर पैसा लगाता है, और मजे की बात ये है कि वो सबसे पहले अपना प्रॉफिट भी पक्का कर लेता है। देखिए, एक फिल्म बनाने के 4 बड़े स्टेज होते हैं, डेवलपमेंट से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक। और इन सभी पर पैसा कौन लगाता है? प्रोड्यूसर। स्क्रिप्ट लिखने से लेकर एडिटिंग टेबल तक सारा खर्चा प्रोड्यूसर का होता है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। प्रोड्यूसर का एक सेफ्टी नेट होता है। फिल्म थिएटर्स में आने से बहुत पहले प्रोड्यूसर अपनी फिल्म के सारे राइट्स बेच देता है। सबसे बड़ी कमाई होती है डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म बेचकर। फिर सैटेलाइट टीवी राइट्स, नेटफ्लिक्स, अमेज़न जैसे ओटीटी राइट्स और यहाँ तक कि फिल्म के गानों के राइट्स भी बिक जाते हैं। इन सब से प्रोड्यूसर न सिर्फ अपनी लागत निकाल लेता है, बल्कि अक्सर तो प्रॉफिट भी कमा लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर का रिस्क तो बहुत कम है। जब हम सुनते हैं ना कि कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई, तो वो फ्लॉप असल में किसी और के लिए होती है, प्रोड्यूसर के लिए नहीं। वो तो अपना पैसा बना चुका होता है। अच्छा, अगर प्रोड्यूसर सेफ है तो फिर रिस्क कौन ले रहा है? यही एंट्री होती है हमारे दूसरे पिलर की, डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? समझिए, ये एक होलसेलर की तरह है। वो प्रोड्यूसर से एक बड़ी रकम में, मान लीजिए 100 करोड़ में, फिल्म खरीदता है। अब ये एक बहुत बड़ा रिस्क है ना? तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? वो इस 100 करोड़ के बड़े रिस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। वो देश भर के सैकड़ों या हजारों सिनेमा हॉल्स को फिल्म के स्क्रीनिंग राइट्स बेचता है, किसी को 20 लाख में, किसी को 30 लाख में। और ऐसे करके वो न सिर्फ अपने 100 करोड़ वापस कमा लेता है, बल्कि ऊपर से मुनाफा भी बना लेता है। अब कहानी पहुंचती है हमारे तीसरे और आखिरी पिलर तक, यानी सिनेमा हॉल। अब ऐसा लगता है कि सारा का सारा रिस्क आखिर में सिनेमा हॉल के ही सर पर आ गया। तो सवाल यह है कि ये लोग कैसे सर्वाइव करते हैं? फिल्में तो फ्लॉप हो जाती हैं। इसका जवाब फिल्म की टिकट में नहीं है, क्योंकि टिकट से जो भी कमाई होती है उसका एक बड़ा हिस्सा तो डिस्ट्रीब्यूटर को चला जाता है। असली कमाई का राज कहीं और ही छिपा है, और वो राज है पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक। जी हाँ, सिनेमा हॉल का असली ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं, बल्कि उसका कंसेशन काउंटर होता है। सोचिए, जो पॉपकॉर्न बनाने में 50 रुपये लगते हैं, वो 500 में बिकता है। ये जो भारी भरकम प्रॉफिट मार्जिन है ना, यही वो सीक्रेट है जो एक फ्लॉप फिल्म के सारे नुकसान को झेल जाता है। तो अब तक हमने क्या देखा? प्रोड्यूसर सेफ है, डिस्ट्रीब्यूटर सेफ है और सिनेमा हॉल भी सेफ है। सबके पास पैसा बनाने का अपना अपना तरीका है। लेकिन इस पूरे खेल को जो सबसे अच्छे से समझ गए हैं, वो हैं हमारे बड़े बड़े स्टार्स, और उन्होंने इस गेम को एक नए लेवल पर ही पहुंचा दिया है। देखिए, पहले एक्टर्स को फिल्म के लिए एक फिक्स्ड फीस मिलती थी, लेकिन फिर बड़े स्टार्स को समझ आया कि फिल्म तो उनके नाम पर चलती है, असली एसेट तो उनकी स्टार पावर है। तो उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल ही बदल दिया। अब वो फीस नहीं, फिल्म के प्रॉफिट में हिस्सा मांगते हैं। और फिर वो एक कदम और आगे बढ़ गए। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन सब ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनियां खोलनी। इसका मतलब क्या है? अब वो एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। यानी वो फिल्म बनाते भी हैं और फिर उसे बेचते भी हैं। पैसा सप्लाई चेन के हर स्टेप पर बनता है।
और यही वजह है कि आज के सबसे बड़े स्टार्स भले ही साल में 1 या 2 फिल्में करते हैं, लेकिन उनकी नेटवर्थ आसमान छूती है। क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल करते हैं। तो घूम फिर कर वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर, इतनी असफल फिल्में बनती ही क्यों हैं? क्योंकि जिसे हम और आप बॉक्स ऑफिस फ्लॉप कहते हैं, वो असल में एक छलावा है। ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल बॉक्स ऑफिस की सफलता के लिए बना ही नहीं है। ये बना है सप्लाई चेन से प्रॉफिट कमाने के लिए, जहां ऑडियंस के फैसले से बहुत पहले ही सबकी जेबें भर चुकी होती हैं। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार्स सिर्फ आर्टिस्ट नहीं बल्कि सबसे पावरफुल बिजनेस ओनर्स भी बन जाते हैं, तो इसका फिल्मों पर क्या असर पड़ता है? क्या इससे कहानी कहने का तरीका बदल जाता है? और यही इस पूरे बॉलीवुड बिजनेस मॉडल के पीछे का असली सवाल है, जिस पर सोचने की जरूरत है।